क्या हर रोज सुबह जब आप उठते हैं आपके जोड़ यानी जॉइंट्स अकड़ चुके होते हैं? नीचे बैठने में, सीढ़ी चढ़ने में या फिर चलने में यह दर्द देते हैं? तो यह क्या सिर्फ उम्र का असर है? नहीं, यह हो सकता है आर्थराइटिस। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मिज हेल्थ केयर पर। आज हम बात करेंगे एक आम बीमारी के बारे में जो आज के समय में लाखों लोगों की चाल थाम देती है, आर्थराइटिस। आज के वीडियो में हम जानेंगे आर्थराइटिस होने के कारण, लक्षण व असरदार होम्योपैथिक दवाइयां जो इसको जड़ से खत्म करती है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी एक असरदार होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन जो कि आर्थराइटिस में होने वाली सभी लक्षणों से राहत देती है और उसको पूरी तरह से ठीक करती है बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आर्थराइटिस होता क्या है। आर्थराइटिस यानी कि जॉइंट्स मतलब जोड़ों में सूजन व दर्द होना। आर्थराइटिस केवल एक बीमारी नहीं होती है बल्कि जॉइंट्स में होने वाले कई विकारों का समूह होते हैं। इसमें सबसे कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस और एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। आर्थराइटिस आज के समय में केवल बुजुर्गों को नहीं बल्कि युवाओं और बच्चों में भी देखने को मिलती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जॉइंट्स में ज्यादा प्रेशर पड़ना, जॉइंट्स का ज्यादा काम होना। जैसे आप अगर किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें जॉइंट्स पे, जोड़ों पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो इसकी वजह से आर्थराइटिस हो सकता है। साथ ही अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो यह भी इसका एक कारण हो सकता है। उम्र बढ़ना मतलब कि बुजुर्गों में यह ज्यादा देखने को मिलता है। साथ ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें जो कि सबसे कॉमन होता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस में, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, चोट या फ्रैक्चर होना, हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना, गलत लाइफस्टाइल, फास्ट फूड का ज्यादा सेवन करना और सबसे अहम कॉमन कारण होता है जेनेटिक यानी कि आनुवांशिक। इसके अलावा देखा जाता है कि जो आर्थराइटिस की शिकायत है वो ज्यादातर महिलाओं में या फिर मोटापे से ग्रसित व्यक्तियों में ज्यादा देखने को मिलता है। तो चलिए समझते हैं आर्थराइटिस के लक्षण यानी सिम्टम्स कि कैसे आप पहचानेंगे, कैसे समझेंगे कि यह आर्थराइटिस है। तो इसमें सबसे कॉमन सिम्टम होता है जो जॉइंट्स होते हैं उनमें दर्द या सूजन देखने को मिलती है, खास करके सुबह के समय। नीचे बैठने में तकलीफ होगी, अकड़न व चलने में कठिनाई होगी, कभी कभी हल्का बुखार आता है, स्पेशली रिमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन में। सूजन व गर्माहट रहती है। अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से ग्रसित हैं तो जोड़ों में से आपकी चटकने की आवाज आएगी। कभी कभी फिंगर्स में डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, मतलब उंगलियां टेढ़ी होने लगती हैं। साथ ही ऊर्जा में यानी एनर्जी में कमी और थकावट ज्यादा महसूस होती है। यह लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन सही समय रहते अगर इनको पहचान लिया, डायग्नोस कर लिया तो इलाज करना काफी इजी हो जाता है। ऐसे में डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी होता है। अब आप यह लक्षण देखने के बाद डॉक्टर के पास विजिट करेंगे तो आपको कुछ टेस्ट कराए जाएंगे जिससे कि डायग्नोसिस कंफर्म होगी, पता चलेगा कि आर्थराइटिस है या नहीं, और है तो ये कौन सा है। तो टेस्ट में सबसे पहले होता है आपका ब्लड टेस्ट, जिसमें कि ईएसआर, सीआरपी, यूरिक एसिड और साथ ही आरएच फैक्टर की जांच की जाएगी। उसके अलावा एएनए टेस्ट होता है जिसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अगर कोई है तो वह पता चलता है। जॉइंट्स फ्लूइड टेस्ट होता है कि जॉइंट्स में कहीं फ्लूइड खत्म तो नहीं हो गया है। साथ ही में एक्सरे या एमआरआई भी कराई जाती है। कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये सारे टेस्ट कराते हैं। इससे यह पता चल जाता है कि आर्थराइटिस है तो कौन सा है, जिससे कि ट्रीटमेंट में काफी हेल्प मिलती है और सही व सटीक इलाज पॉसिबल हो पाता है। होम्योपैथी में आर्थराइटिस का इलाज व्यक्ति की प्रवृत्ति व लक्षणों के आधार पर की जाती है। यह दवाइयां असर करती है गहराई से और देती है परमानेंट राहत। कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन है आर्थराइटिस की होम्योपैथी में, जिसमें पहली दवाई है रस्टॉक्स 30। जब जो दर्द है यह आराम करने से बढ़े व चलने फिरने से ठीक हो जाए, मतलब जोड़ों का दर्द आराम करने से बढ़ रहा है और एक्सर्शन करने से, कुछ फिजिकल वर्क करने से कम हो रहा है, साथ ही ठंड के समय ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे में रस्टॉक्स 30 बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्राइनिया अल्बा 30। यह दवाई तब दी जाती है जब जोड़ों का दर्द है जो ये सब काम करने से, चलने फिरने से बढ़ रहा है और आराम करने से दर्द में कमी आ रही है, दर्द में राहत मिल रही है। ऐसे में ब्राइनिया अल्बा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कॉल्चिकम 30। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ पाया गया है, यूरिक एसिड बढ़ा है मतलब गठिया की शिकायत है, उसकी वजह से अगर जोड़ों में दर्द है, सूजन है या तकलीफ बढ़ रही है, तो ऐसे में यह मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है लीडमपाल 30।
यदि जोड़ों में दर्द है, सूजन है और यह दर्द ठंड के एप्लीकेशन से या ठंड के मौसम में कम हो जाता है, मतलब आपको व्यक्ति बताएगा कि बर्फ के पानी में, बर्फ में पैर डालने से उसको काफी दर्द में राहत मिलता है, तो लीडम पाल बहुत ही असरदार दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कॉस्टिकम 30। यदि जोड़ों में बहुत ज्यादा जकड़न है और यह जकड़न जो है धीरे धीरे ठीक होती है, मतलब थोड़ा बहुत चलने फिरने से जकड़न में आराम मिलने लगता है, तो ऐसे में कॉस्टिकम 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है रोटा। अगर जो आपका यह दर्द है, जोड़ों में दर्द है, ये लिगामेंट या टेंडन से रिलेटेड है, लिगामेंट टियर है या टेंडन से रिलेटेड दर्द है, तो ऐसे में रूटा 30 बहुत ही असरदार काम करती है। नॉर्मली इन दवाइयों का सेवन 3 से 4 बूंद दिन में 2 बार किया जाता है, लेकिन सही व सटीक इलाज, सही डोज, सही पोटेंसी और सही रिपीटेशन के लिए सही होगा कि आप डॉक्टर से मिले, किसी अच्छे एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथिक फिजिशियन से पर्सनली कंसल्ट करने के बाद ही इन दवाइयों का सेवन करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगी एक असरदार होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन जो कि देता है आर्थराइटिस से राहत जड़ से, तो वह है आरईपीएल कंपनी का ड्रॉप नंबर 117। यह ड्रॉप में बहुत सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है जो कि आर्थराइटिस के दर्द, जोड़ों में जो जकड़न है, सूजन है, इन सभी को ठीक करता है बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। इस ड्रॉप को आपको 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेना है। यह आर्थराइटिस को ठीक करता है, जड़ से खत्म करता है। लेकिन इन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ जरूरी है सही जीवन शैली यानी कि सही लाइफस्टाइल को फॉलो करना। इसके लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ लाइफस्टाइल टिप्स हैं जिनको जरूर आप फॉलो करें, जिससे आर्थराइटिस से आप बच सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, नमक और ऑयली भोजन का सेवन थोड़ा सा कम करें, इनसे परहेज करें। साथ ही पानी का भरपूर इंटेक करें, मतलब कि कम से कम दिन में 2.5 लीटर पानी जरूर पिए, ताकि बॉडी में यदि एक्स्ट्रा यूरिक एसिड बन रहा है तो वह निकल सके। साथ ही जॉइंट्स में जो दर्द है उससे राहत के लिए गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, योगा, प्राणायाम करें। साथ ही ऑयली स्पाइसी फूड, अल्कोहल, इन सब चीजों से परहेज करें। लाइफस्टाइल टिप्स और मेडिसिन के साथ आप आर्थराइटिस से छुटकारा पा सकते हैं। सही समय पे यदि आर्थराइटिस को पहचान लिया तो इससे बचाव व इसका कंट्रोल बहुत आसान है। होम्योपैथी धीरे धीरे इम्यून सिस्टम को बैलेंस करके आर्थराइटिस का इलाज करती है गहराई से। मेडिसिन की सलाह डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें। यदि आप या आपके परिवार में कोई भी आर्थराइटिस की परेशानी से जूझ रहा है तो उन तक यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा लग सके। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।